दोस्तों, आमतौर पर हमने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी को झटके खाते हुए या गिरते हुए देखा होगा और वो झटके इतने भयभीत होते हैं कि शायद हम डर जाते हैं। अगर हमारे साथ कोई घर का सदस्य ना हो, मित्र ना हो, तो शायद हम घबरा जाते हैं। लेकिन वो झटके क्या आने का कारण है, और अगर ये झटके सड़क किनारे आ जाएं जब साथ में कोई ना हो, तो सोचिए उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी, और आसपास मदद करने वाले ना हो तो क्या होगा। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर अर्चना वर्मा, जो कि न्यूरो फिजिशियन है मध्य प्रदेश के इंदौर से, और इसको हम बिल्कुल डेमो के साथ समझने की कोशिश करेंगे सड़क किनारे कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो हम क्या करें। डॉक्टर अर्चना वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल लाइफ में। नमस्ते। सबसे पहले डॉक्टर अर्चना ये बताएं, हल्का सा इसकी अगर बात करें हम इस बीमारी को लेकर के, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगी इस बीमारी के बारे में। मिर्गी, या जिसे सामान्य भाषा में झटकों की बीमारी कहते हैं, ये ज्ञात एवं अज्ञात कारणों से होती है। ज्ञात कारणों में लकवा, ट्यूमर या कीड़े की गठान, जिसे हम न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस कहते हैं, ये मुख्य कारण हैं। और अज्ञात कारणों में ब्रेन नॉर्मल होता है, परंतु फिर भी मरीज को झटके आते हैं। इन दोनों में ही जब झटके आते हैं तो उसे तुरंत फर्स्ट एड या प्रारंभिक उपचार देने की आवश्यकता होती है, जो कि हर व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके आस पड़ोस में किसे झटके कब आ जाएं। तो एक प्रारंभिक उपचार तो सभी को देना आना चाहिए। इसी बीमारी को लेकर के हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ में हम डॉक्टर अर्चना से बात भी करेंगे। तो हम आगे चल रहे हैं सड़क किनारे, जहाँ पर हम आपको एक डेमो से समझाने की कोशिश करेंगे कि इस स्थिति में क्या होता है, वो झटके कैसे होते हैं, और उस स्थिति में आप क्या करें। अगर कोई अननोन पर्सन को भी आप देख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर अर्चना, अगर हम बात करें एपिलेप्सी को लेकर के, अभी आपने बताया इसके बारे में, आमतौर पर अगर हम देखें तो लोगों को कितनी जानकारी होती है मिर्गी के बारे में, जागरूकता का क्या स्तर पाती हैं आप। जागरूकता मिर्गी की बहुत ही कम है। लोगों को डायबिटीज़ समझ में आने लगा है, हाइपरटेंशन समझ में आने लगा है, पर मिर्गी को लेकर जागरूकता बहुत ही कम है। आज भी अधिकांश लोग इसे दैवीय प्रकोप समझते हैं, पुराने जन्मों के पापों का रिजल्ट समझते हैं, और जिन लोगों को मिर्गी आती है उन्हें हेय दृष्टि से समाज में देखा जाता है। उन्हें मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाता, स्कूलों में उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता, कॉलेजों में स्वीकार नहीं किया जाता। कई बार दूसरे बहानों से उन्हें स्कूल या कॉलेज से निकालने का प्रयास किया जाता है। लोग इनसे शादी नहीं करना चाहते। लोगों में यह भी अवधारणाएं हैं कि इन लोगों के बच्चे नहीं होंगे और ये नॉर्मल वैवाहिक जीवन नहीं जी सकेंगे। जैसा कि डॉक्टर अर्चना, हम मुख्य रूप से आज बात कर रहे हैं सड़क किनारे अगर ये मिर्गी के दौरे आते हैं, तो सबसे पहले ये भी आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। आमतौर पर ऐसे कितने केसेस आते हैं जिसमें कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, और सड़क किनारे दौरे में वो क्या माहौल रहता है जो लोगों को वहाँ झेलना पड़ता है। सड़क किनारे दौरे यदि आते हैं तो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि यदि आप गिर जाते हैं तो दौरा तो रुक जाएगा, पर जो चोट लगेगी वह ज़्यादा हानिकारक होगी। या आप इस दौरान किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को मीट कर लेते हैं तो वह भी एक बड़ी रिस्क है, जो कि जनहानि तक पहुंच सकती है। और यदि इस मरीज को प्रॉपर समय पे उपचार नहीं देते हैं प्राइमरी, और जो गलतियां की जाती हैं इस प्राइमरी उपचार में, उसके कारण कई बार ज़्यादा डैमेज हो जाता है। डॉक्टर अर्चना, अगर हम केसेस की बात करें, आप जो है शासकीय अस्पताल में भी ये सेवाएं देती हैं, ऐसे कितने केसेस आते हैं लगभग, अगर हम बात करें, जिसमें सड़क के किनारे लोगों को दौरे आते हों, ऐसे कितने केसेस आपको देखने को मिलते हैं। यदि मिर्गी कंट्रोल्ड नहीं है तो व्यक्ति को घर में, बाहर, सड़क पर या बाज़ार में कहीं भी झटके आ सकते हैं। तो चूँकि हम भारत गांवों का देश है, और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर मिर्गी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है और भ्रांतियाँ भी वहाँ पर अधिक हैं, तो इसलिए हमें इन जगहों से ज़्यादा केसेस मिलते हैं। पर हमारे शहर भी पीछे नहीं हैं, वहाँ से भी बहुत बड़ी संख्या में। शहरों में लोग एक बार उपचार ले लेते हैं, महीने 2 महीने खाया और छोड़ दिया, और तब भी ये लोग वैसे ही हो जाते हैं जैसे इलाज ना लेने वाले लोग। तो ये दोनों ही तरह के केसेस में, चाहे इलाज लें चाहे इर्रेगुलरली इलाज लें, इन्हें ही रोड साइड सीजर आने की संभावना अधिक होती है। यदि आप अपने उपचार में रेगुलर हैं तो आपको छोटा मोटा झटका आ सकता है, लेकिन वो इतना तीव्र नहीं होगा कि आप रोड के किनारे गिर जाएं या कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाए। तो ये इसलिए वेल कंट्रोल्ड एपिलेप्सी
हमेशा बेहतर होती है। जी। और यदि वेल कंट्रोल्ड एपिलेप्सी नहीं है तो फिर आपको सड़क पर अटेंडेंट के साथ जाने की ही हम सलाह देंगे। दोस्तों, डॉक्टर अर्चना से चर्चा करते हुए हम एक सड़क किनारे इसको समझने की कोशिश करेंगे डेमो के द्वारा कि किस तरीके से उस स्थिति में हम क्या करें जब मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, उस स्थिति में हम क्या करें सड़क किनारे पर। तो चलिए हम डॉक्टर अर्चना से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब हम एक सड़क के किनारे आ चुके हैं और मिर्गी के दौरे और झटके अगर सड़क के किनारे आते हैं उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अर्चना वर्मा है और जिनके साथ वो बताने वाली हैं भैया भी हमारे साथ हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर अर्चना वर्मा से उस स्थिति में क्या करें। डॉक्टर अर्चना वर्मा बताएं। बिल्कुल बढ़िया, सब चल रहा है। जब भी मरीज को झटके आए उसे सुरक्षित स्थान पर लेटा दें और उसे करवट दिला दें। आइए भैया मदद करिए। ये करवट दिलाना इसलिए आवश्यक है कि ज़बान पलट कर श्वास नली में ना आ जाए। इस दौरान किसी भी तरह के प्याज सुंघाने की अथवा जूता सुंघाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्षणों में झटके स्वतः ही रुक जाते हैं, तो किसी भी तरह का प्याज या जूता सुंघाना बेकार है और ये मरीज़ को बहुत ख़राब भी लगता है। दूसरी एक चीज़, जो दतकड़ी बंध जाती है, इसे किसी भी तरह से चम्मच आदि से या किसी भी चीज़ से खोलने का प्रयास नहीं करना है। ये स्वतः ही कुछ सेकंड्स में खुल जाएगी। कड़क हाथ पैर को भी ताकत लगाकर खोलने का प्रयास नहीं करना है, अन्यथा आपके या मरीज़ के हाथ पैर टूट सकते हैं। यह झटका कुछ क्षणों में स्वतः ही रुक जाएगा और मरीज को धीरे धीरे होश आ जाएगा। जब मरीज को होश आ जाता है उसके बाद भी कुछ क्षणों के लिए वह कंफ्यूज रहते हैं। उठो बेटा, ठीक लग रहा है आपको? जी मैडम जी। उठिए, बैठिए, थोड़ी देर बैठिए। चूँकि इस समय आपके मरीज कंफ्यूज हैं, इसलिए इस समय उसे मुंह से पानी या भोजन आदि कुछ भी देने का प्रयास नहीं करना है और उसे तुरंत ही निकटवर्ती किसी अस्पताल में लेके जाना है। यदि आपका कहीं से भी इलाज चल रहा था तो उसका पर्चा हमेशा जेब में रखना है। जी मैडम जी, अगली बार से बराबर याद रखूंगा मैं। और यदि आप जो दवाइयाँ ले रहे थे वो भी कुछ जेब में रख लेंगे तो आसपास के लोग उन्हें आपको खिला सकेंगे। मैं याद रखूंगा मैडम अगली बार से। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम मिर्गी के झटकों के कारण होने वाली बड़ी दुर्घटना को रोक सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम से आपको यकीन फ़ायदा हुआ होगा। आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर अर्चना वर्मा फिर से हमारे बीच में किसी न किसी एक रोचक जानकारी के साथ हमारे बीच में होंगे।